अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, तो कर्म का क्या महत्व है। बहुत से ऐसे महान ज्ञानी संतों ने कर्म तथा भाग्य की अलग अलग व्याख्या की है। कर्म की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अर्थात ये विश्व कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्म का अधिक महत्व है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा, जो व्यक्ति कर्म करता है वो मुझे प्रिय है। किंतु कुछ संत भाग्य में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता। कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर भाग्य है क्या, भाग्य का निर्माण कैसे होता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आप इस जन्म में जैसे कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे कार्य जैसे दान पुण्य, दूसरों की सहायता करना, तो यही कर्म आपके जीवित रहते आपकी सहायता करते हैं। और जो बचे हुए कर्म हैं, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं, तो जिन कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया, वो कर्म संचित कर्म बन जाते हैं, जो अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। यदि संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य बुरा होगा। व्यक्ति की हर एक गतिविधियाँ कर्म कहलाती हैं, जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना। कर्म और भाग्य के सिद्धांत को समझने के लिए इस कहानी को समझना ज़रूरी है। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी अजय और विजय पढ़ा करते थे। अजय बहुत मेहनती था। वो अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ था, जबकि विजय नकल करके पास होने में और भाग्य में विश्वास रखने वाला विद्यार्थी था। अजय और विजय धीरे धीरे दोस्त बन गए। अजय भी मेहनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किंतु जब परीक्षा हुई तो अजय विजय के जैसे नकल नहीं कर पाया और फेल हो गया। जब उनके अध्यापक को इस बात का पता चला कि अजय फेल हो गया, तो अध्यापक ने उसे समझाया कि क्या तुमने कभी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल किया है। बैंक का लॉकर दो चाबियों से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती है और दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी दो चाबियों यानी भाग्य और कर्म की चाबी पर निर्भर होता है। बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हम सफल हो जाएं। तो वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो, लेकिन हम अपनी कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ही ना कर रहे हों और हमारी सफलता का ताला खुल ही ना पा रहा हो। इसीलिए भगवत गीता में कर्म को प्रधान माना गया है। भाग्य तो मात्र हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसीलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए
ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें।